लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी की मुरादपुर में संदिग्ध दिखने के बाद तलाशी अभियान जारी, सेना और पुलिस छान रही चप्पा चप्पा। मुगल रोड पर फंसे यात्रियों के लिए सेना बनी देवदूत, समय रहते बचाई जान। विकार रसूल ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना, कहा भाजपा आरएसएस के इशारों पर नाच रहे हैं आजाद। और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा देश के विरुद्ध खड़े हर एक व्यक्ति का नाम किया जाए सार्वजनिक। अब समाचार विस्तार से। राजौरी के मुरादपुर इलाके में संदिग्ध दिखने के बाद ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची सेना और पुलिस ने 5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने कई ग्रामीणों से पूछताछ भी की। बताया कि इलाके में पूरी तरह नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों ने संदिग्धों को इलाके में घूमते हुए देखा। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि संदिग्ध बरकत हुसैन के घर पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब घर के सदस्य बाहर निकले तो उन्होंने अनजान लोग दिखे। संदिग्ध जब घर के अंदर घुसने लगे तो परिवार वालों ने चीख पुकार शुरू कर दी। इसके बाद संदिग्ध भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने सेना को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मुगल रोड पर फंसे यात्रियों के लिए सेना देवदूत बनी और कई यात्रियों को सुरक्षित बचाया। दरअसल भारतीय सेना को मुगल रोड पर फंसे यात्रियों के बचाव के लिए सहायता के लिए नागरिक प्रशासन से एक कॉल आई थी। एक ट्रक फिसल गया था और सड़क को जाम कर दिया था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था। लगभग 15 वाहन और 30 यात्री शून्य तापमान की स्थिति में फंसे हुए थे। सूचना मिलते ही भारतीय सेना की एक टीम तुरंत हरकत में आई। साइट पर पहुंचने पर टीम ने यात्रियों को बचाया, जिसके लिए यात्रियों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। थोड़ा पीछे मारो, पीछे मारो, देखो पीछे जाती है नहीं। निकल जाना ना, को नहीं निकल जाएगा। थोड़ा पीछे मारो। बस आप आगे मारो।
चल लगा पहले तू जोर लगा चल ओ चलो चलो गट 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 ले जा ले जा ले जा ले जा 1 बजे के ऊपर फंसे थे। छोटी गाड़ी का बहुत ज्यादा रश था, जिसकी वजह से ट्रक नहीं चढ़ पाए और कोहरा था। और आर्मी वाले जाके अभी हमें निकाल के अपनी पोस्ट पर लेके आए हैं। 10-15 गाड़ी हैं और उनको खाने शाने का इंतजाम भी किया है, चाय पानी का इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा और आरएसएस में अपने आकाओं के इशारे पर कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आजाद जो प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में से एक थे, काल्पनिक दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने उनकी उस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की जिसमें उन्होंने उन्हें अपने कुछ मंत्रियों के आतंकवादियों के साथ संबंधों के बारे में सूचित किया था। उन्होंने कहा वही आदमी मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में एक आईपीएस अधिकारी और एक डीएसपी को गिरफ्तार करने के तरीके को उजागर करते हुए नहीं थकता है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। आज आपको शॉर्ट नोटिस में मैंने इसलिए यहां तलब किया कि एक स्टेटमेंट कल हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस में पहले बहुत अरसा रहे, 45 साल, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का जो उन्होंने टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने एज चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजा, जिस रिपोर्ट में मैंने मेंशन किया था कि कुछ मिनिस्टर्स के लिंक जो है मिलिटेंट्स के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया और वो उसके हिसाब से उसको 22 साल के बाद आज अफसोस हो रहा है उस चीज पे। तो ये स्टेटमेंट अभी पेपरों में भी छपा और नेशनल चैनल जो टाइम्स नाउ है वहां उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही। अगर वो किसी भी मिलिटेंट को अरेस्ट कर सकते थे, अगर उनके पास टास्क फोर्स था, पुलिस था, पूरा सहयोग था, सिक्योरिटी एजेंसीज थी, यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया? और असेंबली का आ रहा है जो मैं बार बार कहता था, मैंने वहां डोडा, भद्रवा और बलेसा में जाके भी कहा कि अगर हम इकट्ठे लड़ते तो हम कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला कर सकते थे। आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार पर निशाना साधा गया। एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी नेता तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं अभी तक कई ऐसे बड़े नेता और बड़े लोग हैं जिनका नाम अभी भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है, जिनके आतंकवादियों के साथ संबंध है और जो देश के विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसी एक लिस्ट उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी थी, पर फिर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की और इस पर अपना पक्ष रखने को कहा। मिनिस्टर सेज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी, उस लफ्ज को दोहराते हैं होम मिनिस्टर साहब, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी। उसी को दोहराते हैं हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के जीरो टॉलरेंस। एंड इफ इट इज जीरो टॉलरेंस देन वी व्हाट द लिस्ट शुड बी पब्लिश्ड इन पेपर्स सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ who are the black sheeps in this political arena, those who are destroying the fabric of India, the union of India, those who are in hand and glove with those militants, those who are waging war against India. तो मैं चाहता हूं कि आज की सरकार वो लिस्ट को छाया कर दे जो एज ए चीफ मिनिस्टर आजाद साहब ने वहां पे भेजी थी। और मैं तो ये हैरान हूं, आजाद साहब आप क्यों खामोश रहे इतने साल? आप भी जवाबदेह हैं लोगों के, आपने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी कि जब तक आप कांग्रेस में थे आपने कुछ नहीं बोला इस लिस्ट के बारे में? आपने नहीं बताया कि मैंने लिस्ट दी थी मनमोहन सिंह जी को और होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी को और कांग्रेस ने एक्ट नहीं किया, आप भी तब खामोश रहे।
जेएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा आज जेएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से उनके द्वारा किए गए काम की पेमेंट जारी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मामले की उन्होंने नगर निगम के कई अधिकारियों से शिकायत भी की, पर फिर भी अभी तक उनकी पेमेंट जारी नहीं की गई। उन्हें जल्द से जल्द उनकी पेमेंट जारी करने की मांग की और मांग पूरी न करने पर काम छोड़ हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। यूनियन जिंदाबाद, मुस्बल हाय हाय, मुस्बल हाय हाय, मुस्बल हाय हाय, मुस्बल कॉर्पोरेशन हाय हाय, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। कि आज के समय में जेएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर हो चुका हुआ है और हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी कुछ परेशानियां हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और जो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं इस समय। सबसे पहले परेशानी सर हमारी है पेमेंट्स को लेके। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने लास्ट ईयर के काम खत्म किए हुए हैं, जिनके गवर्नमेंट ने टेंडर्स इन्वाइट किए थे, अब तक उसकी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक पॉलिसी रखी थी कि इस साल जो काम लगाए हैं उसके पैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, 50%, 25% और 25% में। अब हमें ये बताइए कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना काम खत्म करता है और उसको पैसा मिलता है उसके अगेंस्ट सिर्फ 50%, वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे सर्वाइव कर सकता है? और अब तक वो बाकी जो पैसा है 25-25 इंस्टॉलमेंट्स है वो कब बनी, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसके लिए हम कई बार कमिश्नर साहब से मिले हैं, पुराने मेयर साहब से मिले हैं, हमारी जो मैडम है चीफ मैडम उनसे मिले हैं, प्लानिंग वालों से मिले हैं, किसी के पास इसका कोई भी आंसर नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमने फाइल्स भेज दी आपकी सेक्रेटरीट में, वहाँ से आपका पैसा आएगा। इस वजह से हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टर्स का सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है, क्योंकि किसी के पास भी पैसे नहीं है ये काम करने के लिए आगे। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हमें काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हम पैसे दे रही है 1 साल में 50, 25, 25 करके। अब हमें एक बात बताइए, किसी आदमी ने अपने काम खत्म किया हुआ है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सबके बैंक लोन चल रहे हैं, लायबिलिटीज चल रही हैं और हम लोग उसका इंटरेस्ट हर साल बैंक को पे कर रहे हैं। हमारा मार्जिन कितना है? सिर्फ 10%। तो जब हम बैंक को इंटरेस्ट दे देंगे तो हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर्स का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही खराब है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान में रखें और अपनी पॉलिसी पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। एक्चुअली में हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम डिपार्टमेंट से 1 साल से पैसे मांग रहे हैं। ये हमेशा हमें यही कहकर डालते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, आज साल से ऊपर हो गया, हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमारे पास इतनी लायबिलिटी है कि टाइल वाले के पैसे देने हैं, लेबर के पैसे देने हैं, रेत बजी वाले के पैसे देने हैं। हालांकि बैंक से पैसा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, काम हमारे पास है ही नहीं, गवर्नमेंट ने नौकरी हमें दी नहीं। कोई इंजीनियर है, कोई ग्रेजुएट है, कोई PhD पढ़ा हुआ है, एक छोटे से ठेकेदार है, लेकिन इस चीज़ का गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई एहसास नहीं हो रहा कि ये अपना एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढ रहे हैं। हमें इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। जब से यूटी सरकार बनी है, दुख की बात यह है कि हम बहुत खुश थे कि 370 टूट गई, ये हो गया, अब प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट, पैसा ही पैसा मिलेगा ठेकेदारों को डेवलपमेंट के लिए। अफसोस की बात यह है कि स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने गुजरात से टीमें भेजी, इन्होंने यूपी से टीमें भेजी काम करने के लिए। क्या हम लोग वो काम नहीं कर सकते थे? कौन सा काम था? सिंपल ये ट्रेनिंग सिस्टम था। इन्होंने क्या किया, ये टेंडर सारे उनको दे दिए, हमें कंडीशन लगा दी जिस कंडीशन में जम्मू का डोगरा क्वालिफाई नहीं कर सकता। इन्होंने वो कंडीशन लगा के वो काम उन लोगों को दे दिए और हमें हमारे पेट पे लात मारी इन लोगों ने। क्या हम लोग ये काम नहीं कर सकते? बड़ा बोलते थे जम्मू 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 जम्मू, कितने गया जम्मू, बेड़ा कर छोड़े साले ने। संजीता डोगरा एक बार फिर भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान बनी है, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुबारकबाद दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। संजीता डोगरा ने पार्टी हाईकमान का उन पर फिर से भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया। संजीता डोगरा ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि 3 वर्ष का कार्यकाल जो हमारा पूर्ण हो चुका है, तो
उसके बाद इन्होंने फिर मुझे मौका दिया है सेवा का। तो मैं अपने सारे संगठन का सीनियर नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर मुझे एक बार और मौका दिया है। तो मैं अपने से यही प्रयास करूंगी कि जिस तरह से मैं पिछले 3 वर्ष में जितनी भी अपने से मेरे को बन पाता था, मैंने सभी बहनों को साथ लेकर जो था वो संगठन का काम किया है। पुनः मैं संगठन को यही विश्वास दिलाती हूं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्यकाल को निभाएगा। जो भी हमें केंद्र के द्वारा या प्रदेश के द्वारा जो भी हमें आने वाले समय में जो भी काम मिलेंगे, हम पूर्ण रूप से उनको कामों को जो है बूथ लेवल तक लेकर जाएंगे और जो भी हम लोगों से बन पाएगा हम पूरा उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। डोगरा हॉल जम्मू में स्कूटर मोटरसाइकिल की दुकानों पर जम्मू नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई और दुकान के बाहर लगाया हुआ सामान जब्त कर दुकानदारों के चालान काटे गए। इस मौके पर दुकानदारों ने रोष जताया और नगर निगम पर निशाना साधा। चलो यार जगह दस जाए कुत्ते काम करना चाहिए ना नौकरियां ना कोई काम करने दिया ना नौकरी दिया ज्यादा लोग नौकरी देना बच्चे की तो ज्यादा कोई नौकरी देना कोई बच्चे की ना काम करने ना नौकरी देने कितों जाना लोगों ने सिर ठीक है उग्रवादी बने वो ठीक है जो गोली चलाते नाल काम करते इस ना काम करने ना मायने कोई ज्यादा खर्चा देना सानू फिर जान दिहाड़ी लगाना सानू दसन ना कितों जाना कितों काम करना है बात कुछ देखो ना कुछ समान कुछ बेचता वो कुछ देखो तो देखो पिछले कुछ चुके रहता समान ने दुकान शटर के समान बेचता वो चुकी ली गड़े हाथ दोबारा आया ज्यादा कम नहीं करते सारे लोग जह दे दुकानदार सारे जह देने सारे खलासी मुक्की जाएगी जम्मू की ये ठीक है सिर ने ठीक नवाज ने ना भैन कुछ कर देंगे ना कुछ इन्हें ज्ञान देंगे ये ठीक सिर ने ठीक है जम्मू वाले सारे लोग चुप कितने डरे होंगे तो इन्हें जह दवाते हैं। देखो गल है ना 2 महीना भी देने समान रख रहा अंदर समान रखे अंदर समान चुकी ली है कितना समान चुकिया टायर सारे चुकी ली है महाराज टायर लीए चुकी है हेलमेटा सारी लीए चुकी साड़ियाँ देखो मैं सूत्र रखने अंदर रखे हेलमेटा अंदर चुकी ली है। अगर जी कि तुंदा कोई पहले चलान कटिया गया अवेयरनेस ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨੇ? नहीं मैंने कोई वार्निंग दी है ना मेरे को आए सब 200 महीने लेने इसी दान को भेजिए हमारे ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ मैंने कोई वार्निंग नहीं आई ना ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ना कोई वार्निंग दी है ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ नहीं ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ समान आया ना चुकी ली है हमारा टायर लीए सारे नवे चुकी है हेलमेटा सारी ली है हमारा चुकी है टायर लीए हेलमेटा सारा समान चुकी ली है सारियाँ चेसी से चेसी भी ली है और कितने रखना समान देखो अंदर बेचा समान सारा सारा समान लीए ठीक है करना हमारा परेशानी पा दी और कुछ रखना समान देखो दुकानदार बंदे हैं देखो महीने 200 रुपये भी दे आते हैं जियां आते इं करने डब्बे दे 50 100 रुपये 200 डब्बा 200 रुपये ना लै देनो कह दे आते हैं इस वाले देना सानू चाबी बाने बाहर रखे ते 200 रुपये कौन लेंदा तुंदे कोल सफाई कर्मचारी कमेटी वाले लेंदे महाराज जेडे गड्डियां चुकी लईए ना गड्डी दे समान पाया वो लईए जंदा टायर लोग टायर चुके ली गड्डी चुके ली म्यूनसिपैलिटी वाले पुलिस वाले म्यूनसिपैलिटी सारे कट्ठे सारे वाले काफी नुकसान करिए हर दुकान का सारे नुकसान करिए कोई 10,000 कोई 15,000 कोई 5,000 रुपये का इं जंगलों चुके ली टायर चुके ली साइडा लोग लगा बैठे दे सारे गड्डियां लगाई कल तो कुछ भी किया चुके लिए समान सा दुकाना तो समान चुके काम कुछ कर रहे हैं अपने अंदर कर रहे हैं सैड कर रहे काम कर रहे हैं फिर भी चुके लगे समान कोई 10,000 लीए कोई 12,000 लीए कोई 5,000 स्कूटर सारे चुके लीए सारे लोग टायर चुके लीए ना टायर लीए स्कूटर लीए ना मोटरसाइकिल लीए ना
छोटे लगे 4 लगे सारे लोगों को दिखाना अगुस को जो लगी ना अंदर पे पड़ा हुआ सामान साइड में बिल्कुल वहां से उससे चुके लगी समझ नहीं आती यार क्या कर रहा है पता नहीं कि लुट मार पाई लेंगे खाओ खा दी पैसे भी ले आने 200 मुंसिपलिटी बखरे ले आने पैसे इयां बखरा मैं कर ना अपने समान चुके चुके ले जाने दौड़ा दौड़ा लोगों का सारे लोगों समान चुके लगे टायर ना मेरे साइड कुछ लगाने ना उधर थोड़ा बाहर लाया रोड चला देना अंदर लगाया साइड से टायर वो भी चुके ले गए। बीजेपी ने चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को एसटी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया, जिसके लिए उनको सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया और ने कहा कि वो पार्टी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जिन्होंने ये ट्रस्ट किया रोशन हुसैन को जैसे आज अध्यक्ष का इंचार्ज बनाया है, स्टेट का अध्यक्ष बनाया है एसटी मोर्चा का, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चीफ हमारे रविंद्र रैना साहब का, अशोक कौल जी का, और हमारे जो नेशनल टीम में है इनकलाबी साहब, उनका भी बड़ा योगदान रहा है इसमें, और हमारे जो राज्यसभा एमपी बने हैं हाल ही में गुलाम अली खटाना साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो पार्टी ने उम्मीद की है रोशन हुसैन से, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले समय में, इन्होंने पहले भी मोर्चा में ये रहे हैं, एज ए जनरल सेक्रेटरी इन्होंने काम किया है, बहुत मेहनत की है, और आने वाले समय में और कशिश से काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में हम सब लोगों को, गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी जो भी हमारे मोर्चा में आते हैं, मोर्चा में ही नहीं बल्कि कोई भी कास्ट हो, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जितना योगदान होगा वो हमारा। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी एला क़यादत है, रविंद्र रैना जी हमारे हैं, श्री अशोक कौल जी और पूरा संगठन है, मैं सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह हमारे मोर्चे में हम लोगों ने काम किया दिन रात, तो उन्होंने उस हमारे काम की कदर की और मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जिसमें स्टेट का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, एसटी का जिसमें गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी और शीना लोग आते हैं, तो उनका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी ने जो मुझ पे जिम्मेवारी डाली है पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, तो मैं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा काम करूंगा। और जितनी भी मेरी टीम है, जिस तरह जान साहब मेरे साथ हैं, यहाँ हमारे अली गुजर साहब हैं और बाकी साथी जितने भी हैं, सारे लोगों को साथ लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मज़ीद ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे हम। अभी आप एसटी लोगों के लिए क्या खास करेंगे? देखो जिस तरह हमारे इस वक्त सबसे पहले एक इंतशार फैलाया हुआ है हमारी एसटी कम्युनिटी में। जम्मू कश्मीर में यूनिक आईडी पर बोलते हुए डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि इस आईडी के कई फायदे होंगे क्योंकि इससे एक बार में ही कई प्रक्रियाओं के लाभ मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट में ये कदम है जो कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने जो यूनिक फैमिली आईडी के बारे में बताया है, ये प्रोजेक्ट अनवील किया है, ये डिजिटल J&K का विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। और ऑनरेबल एलजी साहब ने जो इसकी शुरुआत की है वो J&K के लिए, J&K जो एक डिजिटल मिशन है उसको और आगे बढ़ाने की तरफ एक कदम है। और इसका जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता दूं कि फैमिली यूनिक आईडी के कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि फैमिली में जब भी कोई मेंबर पेंशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकल एलिजिबिलिटी उसकी आ जाएगी। और बार बार जाके दफ्तरों से जाके कागज़ कलेक्ट करना, वेरिफिकेशन कराना, फिर वो काफ़ी कमरसम जो प्रोसेस है वो वन टाइम हो जाएगा, मल्टीपल टाइम से घटकर वो वन टाइम हो जाएगा। और हर फैमिली मेम्बर को हर बार वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस यूनिक आईडी के ज़रिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेंशन का बेनिफिट हो, स्कॉलरशिप का हो, दीगर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इन तमाम स्कीम्स के बेनिफिट देने के लिए यूनिक आईडी मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल एलजी साहब ने जिसकी शुरुआत की है, ये यहाँ पर हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। श्रीनगर में शिवपुरा और सोनावार इलाकों के लोगों ने पर्यटन हब बुलेवार्ड रोड और सोनावार पर सभी शराब की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और सरकार से कश्मीर में ड्रग्स और शराब की दुकानों को खत्म करने की मांग की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, के पास 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 नहीं चलेगा,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शोपारा को बंद करो, बंद करो। शोपारा में शराब दुकान बंद करो, बंद करो। शोपारा में शराब दुकान बंद करो, में शराब स्कूलों के पास शराब दुकान बंद करो। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम रवि जी राजदान है। मैं यहाँ पर 32 साल से रह रहा हूँ और चंद दिनों से ये कंप्लेंट आ रही है कि यहाँ पर शराब की दुकान खोली गई है और मुझे नहीं पता है कि जैसे नहीं यहाँ पर तो कुछ दिनों से, ये पहले बाहर था काफ़ी देर से, लेकिन ये रिसेंटली यहाँ पर आया है। तो बाहर जो था वो नेशनल हाईवे पर था, तो हमने कभी उस पर मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन आज पोजीशन ये है कि जो केवी नंबर 1 हमारे जो बीबी कैंट में बादामी बाग कैंट का ये एक्चुअली स्कूल है, ये बहुत प्राचीन स्कूल है और बाद में ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। काफ़ी बड़ा स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं अप टू क्लास 1 से लेकर 12th तक। और आप देख लीजिए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लॉ कहता है 150 मीटर की दूरी होनी चाहिए जहां पर भी शराब का दुकान खुलेगा, स्कूल से, किसी भी स्कूल से, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो, चाहे वो स्कूल हो, और इसमें एक रेजिडेंशियल एरिया भी है। और आप देखिए, आप जिस वक्त शराब का दुकान यहाँ पर शुरू हो गया तो बच्चों की हालत क्या रहेगी। एक साइड से राइट साइड में उनका साथ में है शराब की दुकान और लेफ्ट साइड में है उनका पिक्चर हॉल। और थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो हमारा यहाँ बहुत पुराना प्राचीन स्कूल है वुडलैंड, और हमारा तीसरा स्कूल यहाँ बंड पर है गवर्नमेंट स्कूल। तो इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमारा एरिया सबसे साफ और सुथरा है, ना कोई स्टोन पल्टिंग, ना कोई गैर अखलाकी कोई वाक़ा। और हमारा ये एरिया शोपोरा श्रीनगर है और हम इसलिए यहाँ बाहर निकले हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में, इधर स्कूल 2 है, इन्होंने गर्ल स्कूल इधर ही है और यहाँ पे इन्होंने शराब की दुकान एक खोली है। हम इसलिए यहाँ बाहर निकले हैं सिर्फ इसीलिए कि ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाए और यहाँ से ये बंद हो जाए। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।